त्रिभुज भी सर्वांगसम है, तो सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भुजा भी बराबर होते हैं। चलो देखो, अब हम लोग देखने का प्रयास करते हैं अगले एक्सरसाइज बनाने के लिए। 10.2 बनाने के लिए पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रमेय को देखने का प्रयास करेंगे। तब प्रमेय 10.1 हम लोग कर रहे हैं। कह रहा है क्या प्रमेय, कहता वृत्त की बराबर जीवा केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करता है। ये तुम्हारा जो है ना, अगर ये कर लेते हो तो 10वीं क्लास में भी तुम लोगों को क्या होगा कि ये मदद करने वाला है। इसीलिए समझने का प्रयास करो। पहले दो को बराबर जीवा खींच लो तुम लोग, इसी को ना जीवा कहते हैं, और इससे एक केंद्र इसको कहते हैं। तो केंद्र से एक त्रिभुज बना लो, ऐसे करके बना लोगे तुम लोग। देखो बना दिया हमने। अब दूसरी जीवा ले लो तू लोग, बराबर है, ऐसे करके बना लो। बना लिया बच्चे, इसका नाम रख दो ओ, ए बी, इसका नाम रख दो सी और डी। कोई दिक्कत? अब देखो हम लोग क्या करेंगे बच्चे, यहाँ देखने का प्रयास करेंगे। अब हम लोगों को क्या करना है, ये एंगल जो है ना, ये एंगल के बराबर सिद्ध करना है, लिखना है। ये तो हो गया दो जीवा ए बी तथा सी डी है, समझ में आ गया? सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है बच्चे, एंगल ए ओ बी बराबर एंगल सी ओ बी। ध्यान से देखेगा, बहुत ही आसान सा ये सवाल है। अब लिखेंगे त्रिभुज वृत्त के अंदर ए ओ बी, क्या रे, पिटाई लग जाएगी, मन ठंडा हो जाएगा। एंगल ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ डी, क्या रे, सी ओ डी में कर दिए। अब हम जानते हैं कि त्रिज्या आपस में क्या होता है, बराबर होता है ना। लाख त्रिज्या खींच ले सबका सब आपस में क्या होगा। तो देखो ये त्रिभुज का ये भुजा, इस त्रिभुज का ये भुजा बराबर हो जाएगा त्रिज्या के कारण। तो लिखेंगे ए ओ बराबर किसका, ओ सी के बराबर होगा, होगा रे बच्चे। अब ओ बी बराबर क्या हो जाएगा, ओ डी। और इसके बाद जरा सा समझने का प्रयास करो, ये हो गया त्रिज्या। त्रिज्या के कारण कोई दिक्कत, क्योंकि त्रिज्या तो आपस में बराबर होता है। ये पहले से दिया है कि जीवा बराबर है, क्या है, बराबर जीवा बराबर, यहां लिख देते हैं जीवा, कोई दिक्कत, दिया है बराबर जीवा। अब देखो ए बी बराबर सी डी होगा, दिया है, कोई दिक्कत, दिया है। अब देखो बच्चे, इसमें एस एस प्रमेय लग जाएगा, इसीलिए एस 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 सर्वांग समता नियम से त्रिभुज कौन सी ए ओ बी सर्वांगसम हो जाएंगे त्रिभुज सीओ डी के, सीओ डी के। जब दो त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो इसका मतलब उसका संगत कोण बराबर हो जाएगा। तो इसीलिए देयरफॉर, इसीलिए एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी बराबर हो जाएगा एंगल सीओ डी, सीओ डी। यही सिद्ध करने के लिए कहा। देखने का प्रयास करेंगे 10.2 जो है ना, इसी के माध्यम से ये बन जाएगा, इसलिए लगे हाथ हम लोग कर लेते हैं। कहता यदि एक वृत्त की जीवा, कहता जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हो, ये कोण बराबर हो तो जीवा बराबर होगा, एकदम जीवा बराबर होगा। अभी हम सिद्ध किए हैं, लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ए बी ओ सी और डी, लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम है त्रिभुज किसके, सीओ डी के, है ना बच्चे, और सीओ डी के बराबर है। और जीवा भी क्या देल था। अब देखो एंगल हम लोग दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है, तो एंगल क्या है ये बच्चे, एंगल क्या अभी सिद्ध किए थे। अगर सुनो सर्वांगसम है तो इसका मतलब जीवा भी दोनों का क्या होगा, बराबर। जरा सा देखो, ये दो कोण बराबर है, बराबर अभी हमने सिद्ध कर दिया है, क्या है ना बच्चे। इसीलिए हो जाएगा क्या ये बच्चे, इसीलिए जीवा भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर सी डी, सर्वांगसम त्रिभुज के कारण, सर्वांग सम त्रिभुज के कारण। बस कहानी खत्म, इतना ही करना था।